स्टूडेंट्स, आज हम लोग 24 फरवरी को हुए आईआईटी जेईई के पेपर का डिस्कशन करेंगे। ओके, जैसे बात करें, हमने आपको जो क्लासरूम में पढ़ाया था, जैसे इंटीग्रेशन आईआईटी में एक क्वेश्चन आया इस बार, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन √8 साइन 2x। बिल्कुल सेम एज इट इज़ क्वेश्चन हम लोगों ने क्लासरूम में किया था। ओके, अच्छा, सेकेंड हम लोग बात करें न्यूटन्स लेबनिट्ज थ्योरम पर बेस्ड, मींस लिमिट में एक क्वेश्चन आया। ओके, उसमें डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं, 0/0 फॉर्म बनी थी, एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। ओके, एक इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आया था, उसमें इनफाइनाइट जीपी का भी यूज़ था और ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज़ था। आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री में तो केवल सिंपल सा यूज़ था, साइन एक्स और कॉस एक्स टेन एक्स से रिलेटेड। ओके, और ईजिली यदि हम लोग देखें तो उसमें जैसे स्ट्रेट 3D में बात करें तो स्ट्रेट लाइन और वेक्टर का स्ट्रेट लाइन प्लेन का मिक्स क्वेश्चन था। ओके, किसी स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट लेना था और प्लेन पे सेटिस्फाई कराना था। तो इस तरीके के हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैट्रिक्स का था, जो कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट बच्चा था, मनीष आई थिंक, उसने पूछा था वॉइस में। हमने उस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी भेजा था। उसमें एम ट्रांसपोज इंटू एम करके एक मैट्रिक्स थे, उसके डायगोनल के एलिमेंट्स का सम कुछ दे रखा था उसमें। उस बच्चे ने पूछा था 0, 1 और -1। ओके, उसका वीडियो हमने सेंड किया था व्हाट्सएप पर। ओके, तो आई थिंक बहुत ही अच्छा पेपर था, इजी था। यदि आप पूरा पढ़े होते तो इजीली आप अच्छा क्वेश्चन पेपर कर ले और कैलकुलस कर ले जाते। कैलकुलस से रिलेटेड तो बहुत ही हलवा क्वेश्चंस आए थे, बिल्कुल इजी थे, एक 12th पास स्टूडेंट भी उनको कर सकता है। एरिया अंडर द कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल इजी। ओके, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, 12th बेस्ड क्वेश्चन था। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी था। सर्कल का क्वेश्चन आया, उसमें आई थिंक बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन कराया था कि एक डायमीटर किसी सर्कल का दूसरे सर्कल का कॉर्ड हो जा रहा है तो उसकी रेडियस बताइए। बिल्कुल, ये तो हमने कोऑर्डिनेट में ही क्वेश्चन आपको करा दिया था। प्रोबेबिलिटी का बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, मतलब कुछ था ही नहीं पेपर में। यदि आप अच्छे से करके जाते तो ईजिली कर ले जाते। परमुटेशन कॉम्बिनेशन ईजिली, एनसीईआरटी पर बेस्ड कमेटी फॉर्म होती थी, कुछ बॉयज़ होते थे, कुछ गर्ल्स होती थी, कमेटी फॉर्म करनी थी, तो बस यहाँ पर 6 इंडियन 8 फॉरेन पर्सन्स दे दिए थे और कमेटी फॉर्म करनी थी। बहुत इजी था। ओके, तो हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। और सबसे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सबसे पहले तो इसको सब्सक्राइब करें। ओके, देन हम लोग क्वेश्चंस का आप डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, जितना भी हमने आपको कैलकुलस पढ़ाया था, जैसे लिमिट वाला क्वेश्चन था, न्यूटन्स लेबनिट्ज फार्मूला लगा, इंटीग्रेशन का तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ यही क्वेश्चन कराया था, जिसमें cos x माइनस साइन एक्स था। ओके, आप अपनी नोट्स उठा करके देखिएगा, रूट के अंदर 8 माइनस साइन 2x था। और हमने ये आपको हिंट दी थी कि साइन 2x को आप साइन x cos x या साइन x माइनस cos x में चेंज कर लें। और किसको देख करके, न्यूमरेटर को देखिए, ऊपर न्यूमरेटर में cos x माइनस साइन x लिखा है, ये किसका डेरिवेटिव है? साइन x प्लस cos x का। तो डिनोमिनेटर में हमने साइन x प्लस cos x बना लिया। अब देखिए साइन 2x है तो उसको 2 साइन x cos x लिख सकते हैं। अब इसमें 1 ऐड करिए, 1 सब्ट्रैक्ट करिए, तो ये आपका अंदर बन जाएगा। अभी साइन x प्लस cos x को t मानोगे तो यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए, इसका डेरिवेटिव cos x साइन माइनस साइन एक्स, ds को dt लिख दोगे और नीचे ये आपका बन जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का साइन स्क्वायर x बाई ए, सॉरी साइन इनवर्स x बाई ए। ओके, तो साइन इनवर्स x की जगह t/3, ओके, प्लस c। अब भाई देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स लिखा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 3 प्लस सी लिखा। अभी कंपेयर करके देखें तो जनरली ए की जगह हमें दिख रहा है 1 और बी की जगह क्या दिख रहा है 3, तो ए कॉमा बी क्या आ गया 1,3। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम एज इट इज़। हम लोगों ने जितना भी कैलकुलस अभी तक किया है वो सारे क्वेश्चन लगभग मैच होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ तक कि सीक्वेंस सीरीज का भी इनफाइनाइट जीपी किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने जो किया उसमें बिल्कुल इजी सा ही आया है। ओके, जो भी हम लोगों ने चैप्टर्स किया आई थिंक ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो वो ईजिली क्लासरूम नोट से ही मैच करता हुआ क्वेश्चन है। तो आई होप कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिए होंगे। स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 3D चैप्टर। इसमें स्ट्रेट लाइन और प्लेन दोनों का यूज़ किया गया। ओके, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1,1,9 फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। तो हम लोगों ने इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। एक लाइन दे रखी है, एक प्लेन,
तो अभी तो ये जैसे ये लाइन इस प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही, मान लेते हैं ये पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ओके। तो ये पी पॉइंट लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है, तो लाइन इक्वल टू लेमडा मान लेते हैं, ओके। तो यहाँ से लाइन के ऊपर एक पॉइंट निकाल लिया, एक्स की वैल्यू लेमडा प्लस 3, वाई की वैल्यू 2 लेमडा प्लस 4, जेड की वैल्यू 2 लेमडा प्लस 5। अच्छा, ये पी पॉइंट लाइन के ऊपर है तो ये पॉइंट हो गया, और ये प्लेन के ऊपर भी है तो ये पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू 1 आ गई। अब जैसे ही लेमडा की वैल्यू 1 आ गई तो आप इसमें पुट कर दीजिए, यही तो पी पॉइंट है। लेमडा की जगह 1 रखोगे तो एक्स की वैल्यू 4 आ गई, वाई की वैल्यू 6, जेड की वैल्यू 7, पी आ गया, और क्यू दे रखा 119। इनके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये रूट 38 आ जाएगा, आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री। बढ़िया क्वेश्चन है, कंबाइंड क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, e की पावर में cos स्क्वायर एक्स, cos की पावर 4x, cos की पावर 6x इंटू में log 2 बेस e है, इज रूट ऑफ द इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी 2 sin x अपॉन sin x प्लस रूट 3 cos x। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हो गया, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ हो गया। अच्छा, ये क्वांटिटी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, इट मीन्स ये तो t की वैल्यू हो गई, तो t इक्वल टू दिस, ओके। तो अभी ये इनफाइनाइट जीपी है। वी नो दैट इनफाइनाइट जीपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a अपॉन 1 माइनस आर, सम का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर a है cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू देखिए वो भी cos स्क्वायर एक्स है, तो ये आपका निकल के आ गया यहाँ पर e की पावर में cos स्क्वायर एक्स, ये a हो गया 1 माइनस आर, ये r हो गया, इंटू ln2 भी लिखा हुआ है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर हो गया कॉट स्क्वायर, ln2 मल्टीप्लिकेशन में था, ओके। अभी कहते हैं लॉग के आगे जो भी नंबर होता है वो आपके लॉग की इनपुट के पावर में चला जाएगा, तो 2 की पावर में कौन आ गया, कॉट स्क्वायर आ गया। अभी e की पावर ln x होता तो उसको डायरेक्ट x लिख देते हैं, तो ये बचेगा 2 की पावर कॉट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर t की वैल्यू 2 की पावर कॉट स्क्वायर एक्स आ गई। चलिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसके फैक्टर करें तो t माइनस 1 t माइनस 8, तो t की वैल्यू 1 माइनस 8 आएगी, ओके। तो t की वैल्यू 2 कॉट स्क्वायर एक्स थी, 8 लिख दिया, तो ये 2 की पावर 3, बोथ साइड कंपेयर किया तो कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 हो गया, इट मीन्स कॉट एक्स इक्वल टू रूट 3 हो गया। हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने कॉस एक्स से साइन एक्स से डिवाइड किया, 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स 2 बचा, ओके। साइन एक्स अपॉन साइन एक्स 1 बचा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स बचा। अभी कॉट एक्स की वैल्यू रूट 3 थी, यह हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दिया, ओके। तो ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ओवरऑल हमारा आंसर निकल के आएगा 1/2, ओके। स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लेबनिट्ज थ्योरम एंड रिलेटेड टू लिमिट चैप्टर, ओके। और हम लोगों ने न्यूटन्स लेबनिट्ज थ्योरम के इस तरीके के क्वेश्चंस किए थे, ये तो बहुत ही इजी है, चुटकुला टाइप का है। हम लोगों ने तो इसमें कहानियाँ भी की थी, ओके। चलिए हम लोग देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, 0 से x स्क्वायर साइन रूट टी डी टी, ओके। तो हम लोग इसमें न्यूटन्स लेबनिट्ज थ्योरम लगाते हैं। क्या करते हैं भाई, ये 0/0 फॉर्म है, पहले तो ये देख लो, ये 0/0 फॉर्म है, ओके। क्यों है, x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 से 0 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, और नीचे भी x की वैल्यू 0 रख दो, ये भी 0 हो जाएगा, तो 0/0 फॉर्म है। इट मीन्स एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैसे करते हैं, पहले तो अपर लिमिट, ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x, अभी एक्स स्क्वायर को t की जगह सब्सटीट्यूट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का रूट हो जाएगा x, तो ये साइन x बचेगा। अच्छा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव हो गया न्यूटन्स लेबनिट्ज थ्योरम से, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से देखो, इसमें x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, और साइन x/x 1 होता है, तो बचा आपका कितना 2/3, ओके। 2/3 बचेगा आपका इसका आंसर। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ p प्लस क्यू इक्वल टू 2, p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 इक्वल टू 272, वेयर p एंड q आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ओके। तो हमें ये जैसे अल्फा बीटा पता होता है,
तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। इट मीन्स हम लोग पी और क्यू की यदि वैल्यू निकाल लें तो हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी जिसके पी और क्यू रूट है। अब देखिए सम ऑफ रूट दे रखा है आपको, 2 दे रखा है, पी प्लस क्यू। अभी इसका स्क्वायर कर दे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq प्लस इक्वल टू 4 हो जाएगा। चलिए एक ये इन्फॉर्मेशन और दे रखी थी, p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 इक्वल टू 272। हमने इसमें भी p की पावर 4 q की पावर 4 को हमने p स्क्वायर q स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया, ओके, और एक्सपेंड कर दिया, हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। अभी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठा करके यहाँ रख दी। अभी देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी यदि हम पी क्यू को हम लोग x लिख दें, तो हम लोग लिख देते 4 की जगह 4, 2pq की जगह 2x, ये x में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी इक्वेशन। अच्छा यहाँ से जो x आएगा वो pq की वैल्यू आएगी। अब देखो वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट पहले से ही दे रखा था 2, तो 2 रख दिया s की जगह, पी क्यू की वैल्यू x की वैल्यू आ जाएगी, वो यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन जाएगी। पी क्यू यहाँ से निकाल लीजिए, पी क्यू का मतलब पी क्यू इक्वल टू एक्स। लेट अ मैट्रिक्स M with elements from set 0 1 2, how many matrices are possible whose sum of diagonal elements is 7 of matrix M transpose M। आई थिंक इस तरीके का क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा था, तो हमने उसका वीडियो बना करके यूट्यूब पर सेंड किया था अपने ग्रुप में, बॉयज़ के ग्रुप में। उसमें 0 -1 और 1 एलिमेंट्स थे, और वहाँ पर मैट्रिक्स का ऑर्डर भी गिवन था 3x3। यहाँ पर ऑर्डर गिवन नहीं है, बट वहाँ पर जे वाले में जो क्वेश्चन आया होगा वो 3x3 ऑर्डर ही रहा होगा। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हालांकि हम लोग ऐसा क्वेश्चन कर भी चुके हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, मैट्रिक्स को मिक्स कर दिया गया है। चलिए अभी यहाँ पर हम लोग ये M मैट्रिक्स ले लेते हैं और ये M ट्रांसपोज है। अभी जो भी मैट्रिक्स पूछी गई थी, ओके, उनके डायगोनल एलिमेंट्स का सम 7 होना चाहिए। ओके, तो उनको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेना, डायगोनल एलिमेंट से 9 निकल के आएंगे, इनका सम 7 होगा। अच्छा कब कब 7 होगा, 2 केसेस होंगे, या तो ऐसा होना चाहिए आपका ये 7 टाइम 1 होना चाहिए और 2 टाइम्स 0 होना चाहिए, या फिर सेकेंड केस एक बार 2 हो सकता है, सेकेंड केस है एक बार 2 हो सकता है, 3 टाइम्स 1 हो सकता है एंड 5 टाइम्स 0 हो सकता है। जैसे आपने NCERT में पढ़ा था, 9 लेटर्स को यदि अरेंज करना है, उसमें से आपके 7 एक तरीके के, 2 एक तरीके से, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब जैसे यहाँ पर भी 9 लेटर्स को अरेंज करना है, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन में देखिए 1 3 टाइम्स रिपीट हुआ है एंड 0 5 टाइम्स रिपीट हुआ है। इन दोनों केसेस को यदि हम लोग ऐड कर दे तो हमारा टोटल ओवरऑल आंसर आ जाएगा।